गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए बच्चों, आज हम 11th क्लास की फिजिकल केमिस्ट्री में से एक फ्रेश चैप्टर जो है शुरू करने वाले हैं, जो कि आपके पास थर्मोडायनेमिक्स, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंड द डिमांडिंग चैप्टर इन योर 11th क्लास, दैट इज योर थर्मोडायनेमिक्स, जिसकी वेटेज आपके 11th क्लास में एज वेल एज अपकमिंग जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे उनमें इसकी जो डिमांड है, इसकी जो वेटेज है वो बहुत ज़्यादा रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, जब हम बात कर रहे हैं वर्ड थर्मोडायनेमिक्स की, तो क्या मीनिंग कन्वे करता है दैट पर्टिकुलर वर्ड जिसे हम थर्मोडायनेमिक्स कह रहे हैं। तो हम कहते हैं जो ये वर्ड है जिसे हम थर्मोडायनेमिक्स कह रहे हैं, इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड। वन इज योर थर्म विच मीन्स heat, and the other word that is your dynamics which means movement or motion। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं कि ये जो थर्मोडायनेमिक वर्ड है, इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड। वन इज योर थर्म एंड सेकंड इज योर डायनामिक्स। तो थर्म का क्या मतलब होता है? हीट। ठीक है, और डायनामिक्स का क्या मतलब है? दैट इज अ मूवमेंट और मोशन। ठीक है, तो जब हम डिफाइन करते हैं थर्मोडायनामिक्स को, तो क्या होता है थर्मोडायनामिक्स? हम कहते हैं द वर्ड थर्मोडायनामिक्स स्टैंड्स फॉर, क्या मीनिंग आता है इसका? हम कहते हैं बच्चों, इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deals with movement or motion of heat। That means क्या कह रहे हैं हम कि जो थर्मोडायनेमिक्स है वो हमारे पास क्या है? हम कह रहे हैं इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद व्हाट? इट डील्स विद मूवमेंट ऑफ मोशन ऑफ हीट। तो देखिए, जब भी हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स की, तो थर्मोडायनेमिक्स में हम बेसिकली क्या डिस्कस करते हैं कि जो हीट है उसकी मूवमेंट जो है किस तरीके से हो रही है, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ हीट किस टाइप का इफेक्ट जो है हमें देखने को मिल रहा है, उन सब चीजों को हम क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं इन दैट पर्टिकुलर यूनिट, दैट इज नाउन योर थर्मोडायनेमिक्स। अब देखिए, हीट का जो चेंज होना है फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, किस अमाउंट में जो है हीट एक्सचेंज हो रही है और किस अमाउंट में जो है हीट को जो है ऑब्जॉर्व किया जा रहा है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि किस मैनर में हीट जो है वो मूव करती है फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। तो उन सब एस्पेक्ट को हम डिस्कस करते हैं इन दैट पर्टिकुलर चैप्टर। देखिए, जो हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स है, ये एक वास्ट चैप्टर है। इसमें हम डिफरेंट कंटेक्स्ट को डिस्कस करते हैं। हम फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स के 5 डिफरेंट एस्पेक्ट को डिस्कस करते हैं इन 5 डिफरेंट चैप्टर्स। ठीक है, लेकिन जब हम बात करें फिजिकल केमिस्ट्री की, तो फिजिकल केमिस्ट्री में हम वन ऑफ द सिंगल एस्पेक्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है डिस्कस करते हैं, एंड दैट वन सिंगल एस्पेक्ट जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं इस फिजिकल केमिस्ट्री में, दैट इज नाउन इज योर थर्मोकेमिस्ट्री। क्या कहते हैं बच्चों उसको? हम थर्मोकेमिस्ट्री। हम कह रहे हैं कि थर्मोडायनेमिक्स में हम डिफरेंट कंटेक्स्ट को डिस्कस करते हैं, लेकिन आपके 11th क्लास की फिजिकल केमिस्ट्री में हम थर्मोडायनेमिक्स के सब एस्पेक्ट को डिस्कस नहीं करने वाले हैं, बल्कि वन ऑफ द सिंगल एस्पेक्ट जो है डिस्कस करने वाले हैं। इस एस्पेक्ट को हम कह रहे हैं दैट इज नॉन इज योर थर्मोकेमिस्ट्री। ठीक है, देन व्हाट डू यू मीन बाय थर्मोकेमिस्ट्री? क्या होता है थर्मोकेमिस्ट्री? हम कहते हैं थर्मोकेमिस्ट्री हमारे पास क्या है? इट इज अ थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ केमिकल चेंज और रिएक्शन। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं कि थर्मोकेमिस्ट्री क्या है? इट इज थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ केमिकल चेंज। किसी केमिकल चेंज में जो थर्मोडायनेमिक उसका एस्पेक्ट होता है, उसी चीज को हम जो है डिस्कस करते हैं इन दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट, दैट इज नाउन इज योर थर्मोकेमिस्ट्री। देखिए बच्चों, चेंजेस हमारे पास दो प्रकार की होती है। वन इज योर फिजिकल चेंज एंड सेकंड इज योर
केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज जैसे कि हम कहते हैं कि हमने आइस को क्या किया, हीट अप किया तो आइस मेल्ट होकर पानी में कन्वर्ट होगी, पानी को हीट किया तो वो जो है गैसेस फॉर्म में जो है या स्टीम में जो है कन्वर्ट हो गई। तो ये जो बदलाव हमें देखने को मिल रहे हैं, ये सब बदलाव कैसे, हम कहते हैं फिजिकल बदलाव, क्योंकि हमारे पास जो है ये डिफरेंट स्टेट्स ऑफ लिक्विड जो है देखने को मिल रही है, लेकिन लिक्विड किसी और चीज में कन्वर्ट नहीं हुआ है। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, हमारे पास जो आइस थी उसकी कन्वर्शन हुई, फिजिकल कन्वर्शन हुई। इन द सेम वे हम कहते हैं कि हमने क्या किया, एक जो है पानी के गिलास के अंदर नमक को स्प्रिंकल किया। ठीक है, सम अमाउंट ऑफ NaCl को हमने जो है डिजॉल्व करवाया किसके अंदर, पानी के अंदर। तो आपको देखने को मिलता है कि जो हमारे पास स्मॉल क्रिस्टल थे साल्ट के, तो वो डिजॉल्व होकर जो है किस में कन्वर्ट हो गए, एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। तो ये सब जो बदलाव है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किस टाइप के बदलाव हैं, फिजिकल चेंज की। ठीक है, ठीक है। जब हम बात करते हैं केमिकल चेंज, तो केमिकल चेंज में हम बात करते हैं किस टाइप की चेंज की, केमिकल बॉन्ड्स की बात करते हैं। ठीक है, जब हम बात करते हैं कि जब केमिकल बॉन्ड्स के अंदर कोई बदलाव आता है, पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड्स है, जो केमिकल बॉन्ड्स हैं, उनमें कोई बदलाव आता है, तो एनी टाइप ऑफ changes that occur between particles or molecules, or we can say that any changes that occur in chemical bonds, such type of changes are considered as your chemical change. उसे हम क्या कहते हैं, chemical change कहते हैं। अब हम कहते हैं कि during that chemical change, जब हमारे पास chemical bonds के अंदर कोई बदलाव आ रहा है, कोई परिवर्तन आ रहा है, तो उस टाइम में during that chemical change what amount of heat is going to be exchanged। ठीक है, उस चेंजेस के दौरान किस अमाउंट में जो है हमारे पास हीट जो है वो एक्सचेंज हो रही है, दैट इज नाउन एज योर thermodynamic aspect of chemical change, and that is going to be dealt in that particular aspect, that is known as your thermochemistry। ठीक है, तो वही थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट जो केमिकल चेंज के दौरान आ रहा है, उसी को बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं इस पार्टिकुलर एस्पेक्ट में, जिसे हम क्या कहते हैं, थर्मोकेमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, इसकी समझ आई आपको। देखिए, बिफोर स्टार्टिंग द मेन चैप्टर जो कि है आपके पास थर्मोकेमिस्ट्री, उसको स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज को इस यूनिट के अंदर जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, व्हाट इज द बेसिक टर्मिनोलॉजीज दैट इज गोइंग टू बी यूज्ड इन थर्मोडायनेमिक्स, उनका हमारे पास उनके बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाले चैप्टर में उन टर्मिनोलॉजीज को हम बार बार दोहराने वाले हैं, उनके बारे में बार बार डिस्कस करने वाले हैं। अगर उन टर्मिनोलॉजी के बारे में बेसिक कंसेप्ट हमें मालूम नहीं है, तो हम जो है प्रॉपरली आने वाले टॉपिक्स को जो है क्लियरली समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए, क्या हमारे पास बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जो यूज होती थर्मोडायनेमिक्स में, उसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो इसका रब करते हैं हम।